तो चलिए मित्रों, अभी आपको हम शिववास को निकालना सिखाते हैं। आखिर शिववास निकलता कैसे है? सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक ये 15 तिथियों की संख्या 15 होती है। फिर से बता दें कि जो शुक्ल पक्ष है वो 15 तिथि होती हैं प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, तो जिसका योग 15 होता है। इसी श्रृंखला में हम देखें तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक इनकी भी संख्या 15 होती है। तो टोटल कितना हुआ? 15 शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, तो कुल मिलाकर 30 तिथि हुई हमारी, जिनकी संख्या 30 हुई। इस प्रकार यदि शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो उसकी संख्या 2 होगी। अगर कृष्ण पक्ष की द्वितीया हो तो उसकी संख्या क्या होगी? जैसे ये कृष्ण पक्ष है हमारा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया होगी तो क्या होगी? शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि यानी 2, 15 और 2 17वीं हमारी, 17 संख्या इसका आएगा, 17वीं हमारी तिथि बनेगी ये। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वह कौन सा सूत्र के द्वारा कौन सा शिववास निकलेगा और क्या उसका फल होगा। देखिए, सबसे पहले शिववास निकालने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र बताता है कि वर्तमान तिथि को 2 से गुणा करें। जो भी तिथि है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की है या शुक्ल पक्ष की है, जो भी वर्तमान तिथि है उसको 2 से गुणा करें, उसमें 5 जोड़ दें और 5 जोड़ने के बाद उस संख्या को 7 से भाग दे दें, तो जो शेष बचेगा उसमें हमें शिववास जानना चाहिए, यानी शिववास का फल जानना चाहिए कि वह शिववास अच्छा है या दुखदाई है या कैसा है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने 2 उदाहरण दिए हैं, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का। तो शुक्ल पक्ष का उदाहरण लेते हैं पहले। देखिए, मान लो वर्तमान तिथि हमारी शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि है। 7वीं तिथि का क्या हुआ? संख्या 7 हुई। उसको सूत्र क्या कहता है कि 2 से गुणा करके, वर्तमान तिथि 7 है, 7वीं, उसको 2 से गुणा कर दिया तो कितना हुआ? 14। अब उसमें क्या बताता है कि उसमें 5 जोड़ दें। अब 14 हमारी संख्या हुई थी, उसमें 5 हमने जोड़ दिया तो टोटल कितना हुआ? 19। अब इस संख्या को आगे कहता है कि 7 से भाग दे दें। 7 से हमें भाग दिया, 7 दूनी 14, 5 शेष बच गया हमारा। तो 5 शेष बच गया, तो उसमें कौन सा फल हमें जानना चाहिए। तो इस विषय में मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको यहीं तक नोट कर लें। फिर एक उदाहरण ले लेते हैं कृष्ण पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष में भी अगर हम मान लें कि वर्तमान तिथि हमारी चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का क्या हुआ? संख्या 4 बन गई। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की तिथियां कितनी थी हमारी? 15, और कृष्ण पक्ष की जो वर्तमान तिथि मानी है हमने 4, तो कितना योग हो गया? 19 योग हो गया इनका। सूत्र क्या कहता है कि 2 से गुणा कर दें, तो 2 से हमें इसकी गुणा की तो हमारे सामने क्या आया? 38 इसका योग आ गया। फिर कहते हैं कि 5 इसमें जोड़ दें। 38 के अंदर हमने सूत्र के हिसाब से, नियम के हिसाब से हमने इसमें 5 जोड़ दिया, तो कितना हो गया इनका टोटल? 43। और 43 के अंदर फिर कहता है कि 7 से भाग दे दें, तो हमने 7 से इसमें भाग दे दिया, 7 छिक 42, यानी कि हमारे पास क्या बचा? 1 शेष बच गया। तो इस प्रकार कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की तिथियों की हम शिव का वास निकाल सकते हैं। तो शेष क्या बचे, उसका क्या फल होगा, वो हम अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए अब आपको उस शिववास की सारणी दिखाते हैं, जो हमारा उदाहरण के तौर पे जो हमने शुक्ल पक्ष का एक उदाहरण लिया था उसमें 5 शेष रह गया था। कृष्ण पक्ष का उदाहरण भी हमने लिया था जिसमें 1 शेष रह गया था। तो इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी तिथि का वास निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो हमने शुक्ल पक्ष का एक वर्तमान तिथि जो हमने सप्तमी ली थी और उसका जो 5 हमारा शेष बचा था, तो उसका क्या फल मिलता है। तो यहाँ देखिए, अगर शेष 0 आए तो जो उसका स्थान होगा भगवान शिव का वो शमशान में होगा। शमशान में उसका फल क्या मिलेगा, वो मृत्यु तुल्य हमारे को कष्ट मिलेगा उसका। अगर शेष 1 रह जाता है तो भगवान शिव कैलाश पे होंगे और सुख प्राप्ति आदि हमें प्राप्त होगी। तो मान लो ये जो 1 शेष रह जाता है तो बहुत ही शुभ है, उसमें हम शिव के भगवान शिव के निमित्त कोई भी कार्य कर सकते हैं। 2 अगर शेष रह जाता तो माता गौरा के पास भगवान शिव का वास माना जाता है, जो कि सुख धन और संपत्ति आदि के लिए भी अच्छा माना गया है। अगर शेष 3 रह जाता है तो भगवान शिव बैल के पास में रहते हैं या बैल के ऊपर रहते हैं, तो जिससे हमारी अनेकों मनोकामनाएं जो हमने सोची हुई हैं वह हमारी पूर्ण हो जाती हैं। चौथा देखें, अगर 4 शेष रह जाता है किसी उदाहरण के तौर पे, तो भगवान शिव जो है वो अपनी सभा में होते हैं। सभा में होंगे तो अगर कहते हैं ना अभी किसी पंचायत में अगर हम बैठे हैं और बैठने के बाद अगर कोई बड़ा उसमें बात कर रहे हैं आपस में, तो हम उसको रोका टोकी करेंगे तो अच्छा नहीं होता। तो इसी उदाहरण में हम देखेंगे कि जो अगर 4 शेष रह गया है तो भगवान शिव सभा में उपस्थित होते हैं। अगर किसी सभा में उपस्थित है और कोई उसको विघ्न कर रहा है, उसकी सभा में कार्य कर रहे हैं, तो कष्ट प्रदायक इसको माना जाता है। उसके बाद अगर 5 शेष रह जाता है तो क्या होगा, भोजन पर भगवान शिव भोजन पर वास कर रहे होते हैं, तो उससे हमें पीड़ा संबंधित दिक्कतें आएंगी, कोई न कोई रुकावट आएगी, कोई न कोई बाधा हमारे इस जीवन में बनेगी, उस कार्य में बनेगी। अगर शेष 6 रह जाता है तो क्रीड़ा में भगवान शंकर जी हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं क्रीड़ा में, तो उससे भी हमारे को कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भगवान शिव के वास की आपने सारणी जानी। हमारा 5 शेष बचा था शुक्ल पक्ष की, हमने जो सप्तमी तिथि ली थी, उस 5 शेष का क्या अर्थ हुआ, ये भोजन पर भगवान शिव रहते हैं, तो जिससे हमें पीड़ा प्राप्त होगी। ठीक है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की हमने चतुर्थी तिथि का योग निकाला था, तो जो 1 शेष बच गया था, 1 का शेष का मतलब कि भगवान शिव कैलाश पर हैं, तो कैलाश पर हैं तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, वो कार्य हम कर सकते हैं। तो ये आपने शिववास के बारे में जाना। फिर से बता दें, शुक्ल पक्ष की 15 तिथि होती है पूर्णिमा तक, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक की 15 तिथि, इनका टोटल योग 30 हो जाता है। अगर हम कृष्ण पक्ष की कोई भी 9वीं तिथि ले ली, मान लो हमने 9वीं तिथि का निकालना हो तो क्या होएगा, 15 शुक्ल पक्ष की और 9 कृष्ण पक्ष की, यानी हमारी 24 टोटल हो गया। अब 24 का क्या निकालेंगे हम, जैसे 24 है, इसके अंदर क्या बताया कि 2 से गुणा कर दो, 48 हो गया। फिर कहते हैं कि 5 जोड़ दो, इसमें 53 हो गया। ठीक है। और फिर कहते हैं कि इसमें 7 से भाग दे दो, तो जो शेष बचे कि 7 सतु 49। ठीक है। और हमारा ये 4 शेष रह गया हमारा, तो 4 रह गया, तो क्या आया, सभा में है, वो भी हमारे को कष्ट प्रदायक माना जाता है। तो आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।